हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स 6 टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6। बोले तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे था, बट आज की क्लास में सिस्टमेटिक रिपीट करा देंगे एंड कुछ कॉन्सेप्ट को मैंने न्यू ऐड कराया है। जो भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हैं या अभी तक पुरानी वीडियो एचआरएम की नहीं देखी थी मोस्ट आईएमपी वाला, तो आज जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन आपके रहेंगे सब इसी वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आते हैं, हर एक बच्चा मोस्टली यही पूछता है सर अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है कॉमर्स की, तो कितना यूनिट कर लूँ, कितने क्वेश्चन कर लूँ, एटलीस्ट पासिंग हो जाऊंगा। देखो अगर इसका कंपेयर आप इकोनॉमिक्स से करो तो भाई इकोनॉमिक्स का लेवल आपका सेम6 का थोड़ा सा हार्ड है, ये मैं पहले बता देता हूँ। कॉमर्स की जब बात करते हैं तो सर ये टॉपिक हमारा इजी पड़ता है, क्योंकि टॉपिक देखो ना बच्चा क्या है, किस बेस पे भाई, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बेस पे, मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें तो मैनेजमेंट को लेके ज़्यादा ये टोटल बात ही कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इसको ध्यान रखना, यूनिट बेस पे आप स्टार्ट करना, यूनिट बेस पे करना कि एटलीस्ट अगर पास होना पड़े तो पासिंग का देखो भाई, पास होना है तो कितना यूनिट और किस यूनिट पे कितने क्वेश्चन कर ले सर कि 100% हमारा कवर हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है पहले यूनिट से स्टार्ट करना, और जैसे गाइड किया जा रहा है भाई उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चलना है, इसी ध्यान रखना। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं बच्चा, कहां पे पूछा जाएगा सर? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। यूनिट 1 का क्वेश्चन 2 एंड आप लगा दो क्वेश्चन नंबर 6 मीन्स शॉर्ट नोट्स में भी आपको देखने मिलेगा कितने क्वेश्चन आपके सामने रखे और प्रिपरेशन कैसे करनी, जरा ध्यान रखो इधर पे। 1 2 3 तो रेड कलर में देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब स्टार्टिंग 3 पेयर में चलेंगे। 3 पेयर का मतलब ये है कि बच्चा ये 3 में से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएगा, मिनिमम आएगा ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। मतलब सर ये 3 क्वेश्चन किया तो भाई 7 या 8 मार्क्स का अपना एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट यहाँ पे जो डिटेल दिख रहा है ऑलरेडी, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ भाई। बच्चा कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, 3 का पेयर चलेगा। ध्यान रखना कोई बच्चा ऐसा प्रिपरेशन नहीं करेगा सर स्टेप्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग कर लूँ, एक क्वेश्चन इधर का करूँ एक इधर, नहीं। इसीलिए मैंने क्लियर, जैसे पुरानी वीडियो में ये बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं दी थी कितने क्वेश्चन पेयर में चलेंगे, बट अब यहाँ पे बता रहे हो अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप 3 क्वेश्चन करते हो बच्चा तो एक क्वेश्चन 100% आपका आएगा लॉन्ग आंसर में। मिनिमम शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, बट लॉन्ग की गारंटी मैं दे रहा हूं, लॉन्ग आंसर में आपको देखने मिलेगा। और यहां पे भी वही सिस्टम है भाई, 1 2 3 टेक्निक्स, सिलेक्शन प्रोसेस, तो मतलब यहां पे सोर्सेस, ये 3 में से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएगा। मतलब यहां से अगर मैं प्रिपरेशन कर लूं तो एक क्वेश्चन मेरा लॉन्ग आंसर में आएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर बात करूं बच्चा, ये 6 क्वेश्चन किया तो ये नो डाउट 6 क्वेश्चन अगर मैं ये कवर कर लूं तो नो डाउट कि सर 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर की फुल्ली गारंटी है, 15 मार्क्स अपना पेपर कवर हो जाएगा। ये कितने क्वेश्चन बचे? 6। कहां पे दिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिख सकता है, बट लॉन्ग आंसर की तो मैं गारंटी देता हूं कि ये 6 में से 100% छपेगा भाई। 15 का बेनिफिट तो मिलने वाला है, प्लस 5 का शॉर्ट नोट्स भी दिख सकता है। क्लियर? बट गारंटी किसकी? 100% लॉन्ग आंसर की है। तो इसको प्रिपरेशन कर लेना। अब जिन बच्चों को नोट्स मिला, ध्यान रखना एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है पता है क्या? इसलिए मैंने पॉइंट्स को अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया। जिन बच्चों ने नोट्स लिया होगा तो आपको करना एग्जाम में वही है, पहले पॉइंट्स प्रेफर करो। पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में तो भाई अंदर का डिटेल थोड़ा पता रहता था, फिर आप लिखते थे, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चा कि अगर पॉइंट्स है तो ऑलमोस्ट मतलब मुझे लगता है 60 to 70% ऐसे बच्चे होंगे जो खुद से अंदर का डिटेल लिख सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो भाई स्टार्टिंग से सुनते हुए आए हो, तो ये प्लस पॉइंट रहता है कंपेयर टू इकोनॉमिक्स से करते हो तो। क्लियर है? समझा क्या बोल रहा हूँ? मतलब पॉइंट्स कर लेना। पॉइंट्स कैसे बच्चा? 2-3 प्रेजेंटेशन सीखने का, जैसा यहाँ पे देखो आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन को अलग अलग कैसे प्रेजेंटेशन देना है। पॉइंट्स अगर कर लिया, मीनिंग कर दिया भाई, अंदर कुछ भी डिटेल्स आप भर दो, पेज भरा हुआ होना चाहिए, एग्जामिनर आपको एक बेटर मार्क्स देने वाला है। क्लियर? ध्यान रखना। क्लियर है? कितने पॉइंट्स लिखने का सर? 7
5 to 7 लिखा जाता है, बट मेरा सजेशन 5 को नहीं रहता है, एटलीस्ट 7 पॉइंट लिखो एक बेटर मार्क्स पाने के लिए। बेटर मार्क्स अपने को चाहिए। और ध्यान रखना, जिस बच्चे को कम डिटेल लिखना है, जैसे हम लोग क्या, मैं तो भाई जितने भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट थे, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया चाहे कॉमर्स हो गया, स्पेशली कॉमर्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, उसमें सबसे मस्त प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट रहता था। एक पेज पे थोड़ा सा मीनिंग, 2-3 पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स फॉर्म में लिखता था, और एक पेज में तो पूरा प्रेजेंटेशन दिखा देता था। एक पेज तो ऐसे ही भर जाता था। एक पेज भरने के बाद अंदर का डिटेल कम लिखने का, मतलब जैसे 7 पॉइंट आप सोचो कि एक पेज तो मेरा इसी से भरेगा, पॉइंट्स को मैं जो भी अपना मीनिंग है 2-3 पॉइंट्स में दिखाया, उसके बाद पॉइंट्स को प्रेजेंटेशन किया, एक पेज तो ये कवर हो गया। प्लस अब इसी 7 पॉइंट को इजीली आप 1.5 पेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब 2.5 पेज में एक बेटर मार्क्स स्कोर करने के लिए काफ़ी अच्छा पेपर हो जाता है। अगर डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली कोई बच्चा पॉइंट्स लिखेगा तो भाई आपको ध्यान रखना, मीनिंग के बाद पॉइंट्स सीधा लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेस्ट है डायग्राम को थोड़ा प्रेजेंटेशन दे दो, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, नीड, जो भी है प्रेजेंटेशन अगर आपने दे दिया तो ये प्लस पॉइंट होता है कि बच्चा पेज भी भर गया, और अपने को डिटेल जब कम लिखना है, कम आ रहा है, तो ये प्लस पॉइंट उस केस में रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये पैटर्न जरूर फॉलो करना उन बच्चों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया। तो भाई एंडिंग टाइम पे ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मार्क्स भी थोड़ा सा अपना गेन हो जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब ये 6 क्वेश्चन में 100% आपको बोला 15 मार्क्स मिल जाएगा बच्चा पार्टी। क्लियर है? नेक्स्ट आने का क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा, यूनिट नंबर 2 पूछेगा। और ध्यान रखना पैटर्न देखो, इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात मेंशन कर रहा हूं, पेयर में लेकर चलना। अगर पहला क्वेश्चन पिक किया सर तो दूसरा भी तीसरा भी पिक करने का। परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेनिफिट है, लिमिटेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल का। 3 में से एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएगा, एक क्वेश्चन बच्चा पार्टी लॉन्ग, मिनिमम लॉन्ग। शॉर्ट में आए तो भाई आप देख लेना, लेकिन लॉन्ग की गारंटी मैं यहाँ रख रहा हूँ, 3 में से एक आपको देखने मिलेगा इधर पे। नेक्स्ट कैरियर प्लानिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ना, मेंटरिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ना, एंड सक्सेशन प्लानिंग का नीड पढ़ने का। तो यहाँ पे भी बच्चा पार्टी एक क्वेश्चन देखने मिलेगा लॉन्ग में। तो यहाँ से भी कितना 15 मार्क्स कवर, 15 मार्क्स आपका लॉन्ग यहाँ से भी कवर है। क्लियर है क्या? 6 यहाँ से 6 यहाँ से 15 मार्क्स 15 मार्क्स, मतलब 30 मार्क्स अपनी गारंटी होगी। एक और यूनिट का मीनिंग पॉइंट कर लो तो भाई कोई डाउट नहीं, एवरेज मार्क्स तक आप पहुंच जाओगे। पहले 3 यूनिट, मेरा सजेशन रहता है बच्चा 3 यूनिट ही प्रेफर करो पहले आप, 1 2, उसके बाद नेक्स्ट पे आने का। नेक्स्ट पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा यूनिट नंबर 3। और यहाँ पे पेयर जरा ध्यान से देखो भाई, ये आप 2 क्वेश्चन करोगे तो 2 में से 1 क्वेश्चन आने का चांस आपका ज़्यादा है इधर पे। और यहाँ पे 4 का पेयर चल रहा है, 4 में से 1, ये तो 100% फिर गारंटी बन जाएगा सर 4 में से 1 क्वेश्चन लॉन्ग में एटलीस्ट दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे भी पॉइंट्स है, एम्प्लॉइज वेलफेयर मेजर्स, ये शॉर्ट नोट्स में भी मिलता है, शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है। तो मैं जो क्वेश्चन भी यहाँ पे पिक किया हूँ, थोड़ा ये भी ध्यान में रखा हूँ सर शॉर्ट नोट्स भी मेरे कवर होने चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा होगा। नहीं तो बच्चा बोलेगा सर 4 में से 1, तो ये तो मैं भी बता सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे ये भी ध्यान रखना हूँ कि भाई शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आना चाहिए वो। क्लियर है कि नहीं? तो जो एनालिसिस मैं किया हूँ भाई, 19 का पेपर है, 19 का केटी है, 23 का, 24 का, तो ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा हूँ तो भाई शॉर्ट नोट्स में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, एम्प्लॉइज वेलफेयर में, जैसे अपने को शॉर्ट नोट्स में ज़्यादा देखने मिल सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो 4 क्वेश्चन करना, इसलिए बोला पहले लॉन्ग का फोकस करो, और लॉन्ग में ही देखना आपको 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट में भी देखने मिल जाएंगे। मतलब शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे भाई इसी से 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिल जाता है शॉर्ट नोट्स में। क्लियर है कि नहीं? तो कितना क्वेश्चन बचा? 6 ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे 3 दिन का पेयर था, बट यहाँ पे चेंज हो गया, 2 में से 1 आएगा, 4 में से 1 आएगा, और लॉन्ग आंसर कितना 15 मार्क्स का कवर। कितना बचा पार्टी? 15। तो 45 का आपका इजीली कवर होगा, नो डाउट। 45 का आपका इजीली कवर होगा, नो डाउट। अगर लॉन्ग में इनकेस कोई क्वेश्चन स्किप रह जाता है तो बच्चा शॉर्ट नोट्स में बेनिफिट मिल जाएगा इसी क्वेश्चन में से, इसी क्वेश्चन में से। तो मेरा सजेशन है पहले आप यूनिट 1, 2, 3 अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये 3 जिस बच्चे का हो जाता है तब जाने का नेक्स्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 4 से पिक करना। अब यहाँ पे क्या पेयर है सर? 1 2 3 सामने आपको दिख रहा है। 3 में से कितना क्वेश्चन बचा पार्टी? 1 क्वेश्चन, 3 में से 1। अब जरा यहाँ पे ध्यान रखना, प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होगा। 3 में से 1, और ये देखो ना स्टार मार्क किया मतलब हाईलाइट किया हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी किया हूँ। तो बच्चा ये अकेला है, ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा, ये एक क्वेश्चन अकेले चल रहा है, मतलब इसका आने का चांस ज़्यादा रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं अपने को 1 2 3 4, ये शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हूँ। कौन सा? यहाँ पे देखो ना 1 2 3 और 3 और ये 4। क्लियर है क्या?
तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने को ज़्यादा देखने मिलेंगे, 8 क्वेश्चंस, जिसमें से मैंने 3-4 क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएम पे रखा है। लॉन्ग आंसर तो भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, 3 में से 1 कवर हो जाएगा, ये मोस्ट आईएमपी वाला रख दियो। बाकी जो क्वेश्चन अपने को देखने मिल रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? टोटल कितना क्वेश्चन बचे? 8। अब बहुत सारे बच्चे बाद में ऐसे जरूर मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर गारंटी चाहिए सर 80 आउट ऑफ 80 का हमारा शॉर्ट नोट्स भी पूरा कवर हो जाना चाहिए प्लस लॉन्ग आंसर भी कवर हो जाना चाहिए। तो उनके लिए एक्स्ट्रा ये 5 क्वेश्चन है, ये उनके लिए, सबके लिए नहीं, ध्यान रखना, ये उनके लिए। बाकी को मेरा सजेशन है बच्चा यूनिट 1, 2, 3 करो। सबसे पहले इतना करने के बाद स्टॉप हो जाना। पहले इतना अच्छे से बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना और एटलीस्ट ध्यान रखना। फिर से मेरा वही सजेशन है जैसा मैंने इकोनॉमिक्स में दिया था, उसमें तो चलो डिटेल्स थोड़ा सा था, भाई हार्ड पड़ता है कि आपको पढ़ के फिर लिखना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा है कि बच्चा अगर आपने मीनिंग प्रेजेंटेशन सीखा, अंदर कुछ भी उससे रिलेटेड डिटेल लिखो, पेपर भर के आना है कॉमर्स में। क्योंकि केटी जिन बच्चों को लगती है सबसे बड़ा रीज़न है स्किप करके आते हैं। आपको मेरा सजेशन है कि भाई मीनिंग पॉइंट्स अगर कर लिया, अंदर का डिटेल आप कुछ भी भर के आओ, कुछ भी उससे रिलेटेड लिख के आ जाओ, गारंटी है पास नहीं होगी, एक एवरेज मार्क्स आपका आएगा, मतलब 60, 55, 65, 70, ये एवरेज मार्क्स में आप पहुंच जाओगे। बट कितना यूनिट बचा पार्टी? 1, 2, 3 अच्छे तरीके से करना है। अगर आपको लग रहा है सर इतना मीनिंग पॉइंट्स मेरा बेटर हो गया तो यूनिट नंबर 4 पे जाओ। अब इसके आगे मत जाना, इसके आगे वही बच्चे जाएंगे जो पहले से प्रिपरेशन किए हैं और सर उनको पूरा पेपर कवर करना है, वही एक्स्ट्रा ये 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर ये 5 क्वेश्चन है ना, ये उन बच्चों की बात करो जिन्होंने मतलब ये तो कवर किया प्लस ये 5 कवर किया बच्चा, तो पूरा 80 आउट ऑफ 80 की गारंटी मैं देता हूँ। अब गारंटी मैं दे दूंगा कि 80 आउट ऑफ 80 का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा, पूरा पेपर कवर होगा। कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 100% कवर होगा, 3 100% कवर होगा, 4 भी 100% कवर होगा। मतलब ये 3 तो मैं 100% लिख दे रहा हूँ, 45 पूरा कवर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कवर हो जाएगा एंड शॉर्ट नोट्स में भी 4 कवर हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब जितने अपने को अटेम्प्ट करने हैं, 2 यहाँ से कवर, 2 इधर, 2 इधर, तो 15 15 15 इधर और ये 15, मतलब 60 का पूरा कवर एंड शॉर्ट नोट्स का 20, मतलब 80 कवर हो जाएगा अगर जिस बच्चे ने यहाँ तक फॉलो किया है तो। बट ध्यान रखना जो बच्चे एंडिंग मूवमेंट पे आ रहे हैं तो पूरा ट्राई मत करना। क्लियर है कि नहीं? आप 80 के पीछे मत भागो, पहले आप देखो सर कि पासिंग कितना ईजिली हो जाएगा। पासिंग हो लग रहा है तो अगला यूनिट पिक करो, नहीं तो नहीं, अपने लेवल के हिसाब से आप क्लियर कर लेना। क्लियर है क्या? नोट कर लो क्वेश्चन, ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ऐड किया हूं। अगर किसी बच्चों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी, सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। एंड अगर किसी बच्चे को नोट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी बच्चा पार्टी, तो वो भी शेयर कर दिया जाएगा। जो नंबर मैंने शेयर किया था ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को पता है, बट फिर भी आप मेंशन कर रहा हूँ 8452020551। जितने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बच्चा वो सेटअप किए गए हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव्स के साथ में। लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी सेटअप है, तो ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रिपरेशन आप वहाँ पे कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्टिव्स में कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता बच्चा पार्टी, जितने भी चैप्टर सब पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन का रहेगा, इसके बेस पे आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने जितने भी टाइप के बच्चे हैं, कुछ नहीं पढ़े तो कितना करना है, मैंने सजेशन दिया बच्चा 3 यूनिट पिक करना, 1 2 3 मीनिंग पॉइंट्स करने का। अगर इतना हो गया तो यूनिट नंबर 4 पे जाओ। यूनिट नंबर 4 पहला काम ये होता है मीनिंग पॉइंट्स करने का। मीनिंग क्योंकि अगर क्लियर है तो भाई पॉइंट्स तो कुछ भी लिख सकते हो अंदर डिटेल। और ऐसे बच्चों की बात कर दिया कि भाई सब पढ़ के हुआ था, एक्स्ट्रा ये इतना पढ़ लिया इनफ है, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। कॉमर्स का पेपर दे के आओगे, जितने क्वेश्चन यहाँ रखे गए हैं इजिली ये कवर आपको मिलेंगे। शायद ऐसा हो सकता है सर एक क्वेश्चन ना फंसे, मतलब 75 मार्क्स का आ गया, लेकिन मुझे लगता है भाई जितना ये क्वेश्चन रखा गया ये आपका इजिली कवर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर कितना पढ़ना था, कैसे पढ़ना है, कितना यूनिट पढ़ना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, हर एक डाउट बच्चों के मन में जो था क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी किसी क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको टैक्सेशन की जो रिवीजन क्लास आने वाली है उसका कंप्लीट बेनिफिट मिल सके, एंड जो भी अदर हमारे सब्जेक्ट हैं उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं ला सकूँ। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।